आज इसमें हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के बारे में कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। इन यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की या कहें कि रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं तथा ये सामान्यतः किस प्रकार बनते हैं या प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिक के बारे में कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनका निर्माण विशेषकर कार्बन तत्व के मिलने से होता है, जैसे ग्लूकोज जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6, चीनी जिसका रासायनिक सूत्र है C12H22O11, बेंजीन जिसका रासायनिक सूत्र है C6H6 आदि। ऐसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका निर्माण कार्बन तत्व से मिलकर होता है और उपरोक्त उदाहरण द्वारा यह साफ तौर पर पता चलता है कि ग्लूकोज, चीनी, बेंजीन आदि ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं क्योंकि इनका निर्माण विशेषकर कार्बन तत्व से मिलकर हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक का अध्ययन हम रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो इसका उत्तर है कि कार्बनिक यौगिक का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यानी जो कार्बनिक यौगिक जो हैं उसका अध्ययन हम विशेष तौर पर जो है कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जो रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक कैसे प्राप्त होते हैं या कैसे बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के विषय में पहले ये माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतुओं व पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसे किसी रासायनिक विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता या प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कथन का समर्थन बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने भी किया और इसी आधार पर इन्होंने कार्बनिक यौगिक निर्माण प्रक्रिया से संबंधित एक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। बर्जीलियस ने इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं क्योंकि इन यौगिकों को बनाने की शक्ति अर्थात जैव शक्ति केवल जंतुओं और पेड़ पौधों में होती है, जो कि कार्बनिक यौगिक निर्माण के लिए अति आवश्यक है। इस जैव शक्ति सिद्धांत को कई वर्षों तक माना गया क्योंकि इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतुओं व पेड़ पौधों द्वारा ही निर्मित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन सन 1828 में जब जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोलर ने अपनी प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया तो इससे जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ क्योंकि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक था जो पहले केवल जीव जंतुओं के मूत्र से प्राप्त किया जाता था। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने इसे प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्राप्त किया, अर्थात प्रयोगशाला विधि से प्राप्त किया। अतः इससे ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम अर्थात प्रयोगशाला विधि द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों में यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला विधि द्वारा फ्रेडरिक वोलर ने किया और इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ और कार्बनिक रसायन विज्ञान और अधिक विकसित होता चला गया। आज हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक जैसे ग्लूकोज, फिनॉल, बेंजीन आदि बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कृत्रिम विधियों अर्थात प्रयोगशाला विधि द्वारा किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर इनका निर्माण व्यापारिक विधियों द्वारा किया जा रहा है। तो आज इसमें बस इतना ही।